गर्मी में रोज देवरानी के टिफिन में रात, जेठानी के टिफिन में ताजा खाना। सुबह के 4 बज गए हैं। अब जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ। घर के काम भी तो करने हैं और सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता भी बनाना है। ये सोचकर सेजल बिस्तर से उठकर खड़ी होती है और बाहर की ताजी हवा लेकर नहा धोकर किचन में पहुंचती है। पहले रसोई में पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि माँ कहती थी कि बासी रसोई में काम नहीं करते। ये सोचकर सेजल पोछा लगाने लगती है और किचन में खड़खड़ाने की आवाजें सुनकर कविता आधी नींद में किचन में आती है। अरे ये क्या बहू, तू आज भी इतनी सुबह उठ गई? कभी तो आराम किया कर। और फिर कल रात को तू सोई भी कितनी देर से थी? तो क्या हो गया मम्मी जी, अगर मैं 2 घंटे कम ही सोऊं? वैसे भी सोने से ज्यादा घर के काम जरूरी हैं। लेकिन फिर भी बहू, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सेहत पर असर पड़ेगा। इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत थी? आराम से उठती। नहीं मम्मी जी, मैं देर से उठती तो देवर जी की डाइट का खाना, पापा जी का बिना प्याज लहसुन वाला खाना और बाकी सबका फेवरेट खाना कैसे बनाती। बहू, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। सच में तू सिर्फ लोगों के लिए खाना ही नहीं बनाती, उनकी पसंद नापसंद का भी हमेशा ध्यान रखती है। इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है और सेजल हल्की मुस्कान के साथ सभी के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर देती है। सबके लिए उनका पसंदीदा टिफिन बनाना है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। सेजल जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाती है और घर के सभी लोगों को टाइम से नाश्ता करवाती है। वाह बहू, क्या टेस्टी पकवान बनाए हैं तूने, बिना प्याज लहसुन के। हाँ भाभी, आपने हमेशा की तरह खाने के मामले में आज भी कमाल कर दिया। हाँ भाभी, एक आप ही हैं जो डाइट फूड के साथ टेस्टी खाना भी बना सकती हैं। सच में सेजल, तुम्हारे हाथों के खाने की तारीफ तो मेरे ऑफिस के भी सभी दोस्त करते हैं। अच्छा चलो, आप जल्दी से टिफिन पैक कर दो। हाँ जी, आप सब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी सबका टिफिन लेकर आती हूँ। सेजल किचन में जाती है और सबके नाम लिखे हुए अलग अलग टिफिन लेकर आती है और सभी अपना अपना टिफिन लेते हैं। अरे अरे देवर जी रुकिए, ये नहीं है आपका टिफिन, देखिए इस पर आपका नाम लिखा है, ये वाला है आपका। बहू, सच में तूने टिफिन पर नाम लिखने का काम करके बहुत अच्छा किया, वरना इसका टिफिन वो लेकर चला जाता। अरे तो भाभी किसकी है, अच्छा काम तो करेंगी ही। हंसी मजाक करते हैं सभी और अपना अपना टिफिन लेकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और फिर दोपहर को, चलो आप सब अपना अपना टिफिन खोलो, लंच टाइम हो गया है। और सबसे पहले तो सौरभ और रोहन का टिफिन ही खुलेगा। आखिरकार उनके टिफिन का खाना सबसे ज्यादा ताजा और टेस्टी होता है, ऊपर से हर दिन अलग अलग। आकाश की बात सुनकर सबसे पहले सौरभ और रोहन अपना टिफिन खोलकर सामने रखते हैं। टिफिन खुलते ही पूरे ऑफिस में खाने की खुशबू और ताजगी फैल जाती है और सभी खाना टेस्ट करते हैं। आहा, इसे कहते हैं ना असली खाने का स्वाद। सच में सौरभ, क्या खाना बनाती है तेरी पत्नी यार, भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। हाँ, एक हमारी पत्नियां हैं, रोज सुबह सुबह न जाने के अतरंगी खाना बनाकर खिलाती हैं। कभी कभी तो कैंटीन से भी लेकर खाना पड़ता है, लेकिन तेरी पत्नी तो हमेशा तुझे टिफिन देती है। अरे सिर्फ टिफिन ही नहीं देती, हर दिन कुछ यूनिक और हेल्दी साथ ही टेस्टी खाना भी देती है। हाँ, तो तेरी भाभी है, इतना टेस्टी खाना तो बनाएगी ही। अब तुम लोग भी अपना अपना टिफिन खोलो या हमारे ही खाओगे। ऑफिस में भी सभी सेजल के हाथों के खाने और टिफिन की बहुत तारीफ करते हैं और साथ में लंच करते हैं। इसी तरह दिन बीतता है और फिर रात को। पता है, सब तुम्हारी वजह से ऑफिस के लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं। इतना टेस्टी खाना बनाती हो तुम कि सब तुम्हारे खाने के दीवाने हैं, और इन सब के बावजूद ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश होती है और ना ही नखरे। क्या सच में? फिर तो बचपन से माँ की सिखाई सीख का कमाल हो रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन सासू माँ की सीख के साथ तुम्हारे इन मुलायम हाथों का भी कमाल है, समझी मेरी प्यारी पत्नी। सौरभ की बात सुनकर सेजल हल्का मुस्कुराती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। सेजल हमेशा सबका ध्यान रखती थी, टिफिन से लेकर खाने तक, कपड़ों से लेकर नहाने तक, लेकिन उसके बावजूद न कोई कंप्लेन न कोई ख्वाहिश, बस हल्की मुस्कान के साथ घर का काम करती थी। इसी तरह एक दिन, भाभी आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आप हमारे साथ बैठकर ही खाना खा लीजिए। अगर खाना ठंडा हो गया तो गैस पर फिर से गर्म करना पड़ेगा। हाँ बहू, वैसे तो तू कभी हमारे साथ नहीं खाती, पर आज खा ले। सभी की बातें सुनकर सेजल सभी के साथ खाने बैठती है और तभी, मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है? माँ, वो दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है, वो मेरे ऑफिस में ही जॉब करती है। रितिका नाम है, थोड़ी मॉडर्न है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा भैया, तो अब पता चला दिन रात फोन पर कौन सा ऑफिस का काम होता था। चलिए, मतलब अब हमारी दूसरी भाभी भी घर आ जाएंगी जल्द से जल्द। कोई भाभी नहीं आने वाली है इस घर में। तुम लोग अपनी बकवास और ये हंसी मजाक बंद करो। सही कह रही है कविता, जरा सोचा भी है, ऐसे किसी भी मॉडर्न लड़की को घर की बहू बनाना कितना मुश्किल है। अरे हमारा जॉइंट परिवार है, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो कहीं घर न टूट जाए।
हाँ, और इसीलिए घर में बहू तो हमारे पसंद की ही आएगी। लेकिन माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत अच्छी है, आप लोग एक बार मिलकर तो देखिए। अगर इतनी ही अच्छी है तो बताओ, बड़ी बहू की तरह घर संभाल पाएगी? काम करने के साथ रिश्तों को भी जोड़ कर रख पाएगी? बोलना, क्यों चुप हो गया? कविता की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और अपना अपना खाना छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं रोहन भी परेशान होकर अपने कमरे में जाता है। इतना सोच समझ कर मैंने मम्मी पापा को फाइनली ये बात बताई और माँ ने तो सीधा मना ही कर दिया। अब मेरे और रितिका के प्यार का क्या होगा? रोहन परेशान बैठा ये सोच रहा होता है कि तभी कमरे में सेजल आती है। अरे भाभी आप? हाँ देवर जी, देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। आप जिससे प्यार करते हैं आपकी शादी उसी से ही होगी। भाभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप कुछ भी कीजिए लेकिन घर वालों को समझाइए ना, रितिका सच में बहुत अच्छी है। हाँ हाँ देवर जी, आप परेशान मत होइए। अगर आपने लड़की पसंद की है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही की होगी, कोई तो खूबियां होंगी उसके अंदर। देखिए अभी आप सो जाइए, मैं कल सुबह घर वालों से बात करूंगी। इतना कहकर सेजल कमरे से चली जाती है और रोहन चिंता में पूरी रात काट देता है। और फिर अगले दिन कमरे में सेजल जब अपनी सास के पैर दबा रही होती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बहू, अब तू अपने देवर की तरफदारी मत करना। लेकिन मम्मी जी, आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर हम देवर जी की शादी कहीं और करवा भी देते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, जब देवर जी ही खुश नहीं रहेंगे तो? अच्छा बहू, तो क्या सिर्फ रोहन की खुशी के लिए इस घर के रिश्तों को दांव पर लगाना सही रहेगा? मैंने सोचा था कि छोटी बहू भी तेरे जैसी लाऊंगी अपने पसंद से, लेकिन क्या वो मॉडर्न लड़की घर संभाल पाएगी? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। अगर देवर जी कह रहे हैं तो जरूर वो घर संभाल लेगी, और हमें देवर जी पर भी तो विश्वास करना चाहिए ना। आखिरकार शादी भी तो उन्हें ही करनी है। मैं रोहन से बात कर लूंगी आज शाम को, चिंता मत कर। उसकी शादी किससे होगी ये फैसला मैं ही लूंगी। कविता की बात सुनकर सेजल चुप हो जाती है और घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह फिर शाम को सोफे पर, रोहन सुन, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। देख, तू जिस भी लड़की से प्यार करता है उसे भूल जा। मैं तेरी शादी अपनी मर्जी से ही करवाऊंगी, जो घर को संभाल पाए। आजकल की लड़कियां घर संभालती नहीं, तोड़ती हैं। देखिए माँ, आप मुझे चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रितिका से ही करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहन गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। ये भगवान, इसकी जिद करने की आदत अभी तक नहीं गई, बचपन से ही ऐसा है। पापा, मेरे ख्याल से आपको अब रोहन की बात मान ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिद कभी खत्म नहीं होती है। जब बचपन में हम उसे काबू नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? इसे तो मैं मार मार कर सुधार दूंगी, जरा भी घर का ध्यान नहीं है। मम्मी जी देखिए, अगर देवर जी की हमने शादी नहीं करवाई और वो भागकर शादी कर लेंगे तो इससे हमारी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। इससे अच्छा आप मान जाइए। सेजल और सौरभ मिलकर सभी को समझाते हैं और रोहन की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है। और कुछ ही दिनों में धूमधाम के साथ रितिका और रोहन की शादी करवा दी जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्नैप बना लेती हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। इतना कहकर रितिका तुरंत फोटो लेने लगती है। ये देखकर कोई भी हैरान नहीं होता, क्योंकि सबको पहले से ही पता था रितिका मॉडर्न है। एक्सपेंसिव लहंगा, महंगे ज्वेलरी, लाइट मेकअप विद हाई हील्स और फुल ऑफ मॉडर्न वाइब दे रही थी। तभी सेजल, देवरानी जी और कितनी देर लगेगी, मुहूर्त बीत जाएगा, जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी गृह प्रवेश करती हूँ। इतना कहकर रितिका अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। नैना और सेजल के साथ बाकी सब रितिका के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं और धूमधाम से रितिका का गृह प्रवेश करवाया जाता है। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतनी अच्छी तरह से आप लोगों ने मेरा गृह प्रवेश किया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। भाभी, आप नई नवेली दुल्हन है, आपका गृह प्रवेश तो शानदार होना ही था। चलो अब बाकी बातें कल करना। बहू, रात काफी हो गई है, तुम रितिका बहू को जाकर उसके कमरे में छोड़ो, वो थक गई होगी। जी पापा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चलो मुझे कमरे में छोड़ दो। अब नैना रितिका को कमरे में ले जाती है और कमरे में पहुंचते ही रितिका तुरंत सो जाती है। इसी तरह पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह, रितिका उठ जाओ, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है, मैंने तुम्हें बताया था ना। यार थोड़ी देर और सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? ओ मैडम, तुम्हें मेरे घर की बहू बनने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं तुम्हें पता है ना, और अब तुमसे एक दिन जल्दी नहीं उठा जा रहा है, उठो ना प्लीज। हाँ हाँ, सुबह सुबह ताने मार लो तुम, उठ रही हूँ मैं। इतना कहकर रितिका उबासी लेते हुए आधी नींद में उठती है और तैयार होकर किचन में आती है और वहाँ सेजल को 10 लोगों का खाना बनाते देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या जेठानी जी, आप इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग खाना क्यों बना रही है? आज भंडारा है क्या अपने घर में? अरे नहीं देवरानी जी, ये तो हमारे घर में रोज ही बनता है। वो क्या है ना, सबकी पसंद अलग अलग है और फिर सबको टिफिन भी देना होता है तो बनाना पड़ता है। क्या मतलब?
आज से मुझे भी इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा सबके लिए? अरे नहीं नहीं, आज से नहीं, आज तो मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, आप कल से खाना बनाना शुरू कीजिएगा। सेजल की बात सुनकर रितिका वहां से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद सेजल सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। ये क्या, आज तो रितिका भाभी की पहली रसोई थी ना, तो बड़ी भाभी अपना आपने खाना क्यों बनाया? रितिका, आयुष ये क्या कह रहा है? तुमने सभी के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? वो दरअसल अरे अरे बेटा, बहू को मत डांट, मैंने ही उसे मना किया था। अभी 2-3 दिनों से हमारे घर में अच्छी तरह से सेटल हो जाने दे और घर की जिम्मेदारियां समझने दे, फिर वो आराम से अपनी पहली रसोई करेगी। क्यों, है ना बहू? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। अभी मैं जेठानी जी को काम करते हुए देखती हूँ, फिर उनसे सीख कर परसों से काम शुरू कर दूंगी। चलो फिर भी ये भी सही है। अब बातें कम करो और खाना जल्दी जल्दी खाओ, वरना ऑफिस जाने में भी देर हो जाएगी तुम सबको। वृष भानु की बात सुनकर सभी नाश्ता करते हैं और सेजल सभी को अपने नाम का अलग अलग टिफिन लाकर देती है। ओ ननद जी, आप भी ना हमेशा भूल जाती हैं, ये टिफिन आपका नहीं है। जेठानी जी, टिफिन तो टिफिन होता है ना, इसमें ननद जी की अलग और बड़े भैया का अलग, ये कैसे हो सकता है? वो दरअसल बड़ी भाभी ने सबके टिफिन पर नाम लिख रखा है और सबकी पसंद का अलग अलग खाना देती है हर टिफिन में, इस वजह से। क्या मतलब कि सबके लिए अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा नाश्ते में, हर टिफिन में अलग खाना? हे भगवान। रितिका पूरे दिन सेजल के साथ रहती है, वहीं सेजल हमेशा की तरह अपने कामों में लगी रहती है। फिर दोपहर को, बहू तू मसाला पीस ले, मुझे एक थैला दे दे, मैं जाकर बाजार से सब्जी ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी मसाला पीस कर जाकर बाजार से सब्जी ले आऊंगी, धूप में आप क्यों परेशान होंगी? अरे बहू, अगर तू भी जाएगी तो धूप तो तुझे भी लगेगी। चल अब थैला दे, मैं बाहर जा रही हूँ सब्जी लेने, और फिर कल से तो रितिका को भी तेरी मदद करवाएगी। क्यों, है ना बहू? जी मम्मी जी। चलो फिर मैं चलती हूँ सब्जी लेने। बहू थैला दे दो मुझे। कविता की बातें सुनकर सेजल कविता का थैला देती है और फिर कविता बाजार सब्जी लेने चली जाती है, जहाँ उसे कुछ पड़ोस की औरतें मिलती हैं। अरे ओ कविता बहन, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस सब्जी लेने जा रही थी। अरे आज आप ये थैला लेकर कैसे निकल गई घर से सब्जी लेने? आप लोगों को तो पता ही है, मेरी बहू दिन भर घर का काम करती है, घर संभालती है। वो तो मुझे सब्जी लेने भी नहीं आने दे रही थी, पर फिर मैंने सोचा रोहन की शादी की वजह से पहले ही बेचारी को बहुत काम का प्रेशर पड़ा है, तो मैं थोड़ी मदद करवा देती हूँ। हाँ जी, ये तो है, आपकी बहू बड़ा काम करती है और घर भी स्वर्ग जैसा बना रखा है। सोच में आप जैसी बहू भगवान और किसी को दे, अगले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, उसी का फल है आपकी बड़ी बहू। वैसे छोटी बहू कहाँ है, उसे भेज देती सब्जी लाने। कल ही तो बेचारी शादी करके आई है, 2-3 दिन अच्छी तरह से घर में एक बार सेटल हो जाने दो, फिर तो जिम्मेदारियां संभाल ही लेगी। हाँ वैसे ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर, लव मैरिज करके आई है। आजकल की लव मैरिज वाली देवरानियां बड़ी शातिर होती है। हाँ, अंदर से तो होती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। सभी की बातों पर कविता ध्यान नहीं देती और चुपचाप सब्जी लेने चली जाती है। वहीं घर पर, भाभी भाभी सुनिए ना, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए ना प्लीज। आयुष की बात किचन में चाय बना रही सेजल सुनती है। अच्छा ठीक है देवर जी, बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपकी ब्लैक कॉफी बना कर लाती हूँ। पहले पापा जी को चाय दे दूंगी, फिर देवर जी की ब्लैक कॉफी बना दूंगी। ये सोचकर सेजल जल्दी से चाय बनाती है और झूले पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे अपने ससुर के पास जाती है। ये लीजिए पापा जी, आपकी बिना चीनी वाली कड़क चाय। हाँ हाँ बहू, यही रख दे। वैसे आजकल की बहुएं सास ससुर को घर से लात मार कर बाहर निकाल देती हैं, और एक मेरी बहू है, भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे। इसी तरह पूरे दिन सेजल कभी किसी के लिए चाय बनाती तो कभी किसी के लिए डाइट फूड, किसी के कपड़े धोती तो कभी किचन के बर्तन, और वहीं सेजल को ये सब करते देखकर रितिका अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, परसों से मुझे काम करना है, इतना काम तो मुझसे अगले जन्म में भी नहीं हो पाएगा। ये जेठानी जी भी ना सबके स्ट्रक्चर हाई कर रखे हैं बिना मतलब के। ये सोचकर रितिका सो जाती है और फिर इसी तरह 2 दिन बीतते हैं और फिर एक दिन रात को। बहू सुन, जरा मेरे कमरे की सफाई कर देना, कमरा बहुत गंदा हो गया है। मम्मी जी खाना बनाकर कर देती हूँ। नहीं नहीं, आज खाना रितिका बहू बना लेगी, और कल से सुबह का नाश्ता, रात का खाना रितिका बहू देखेगी। घर की साफ सफाई और दोपहर का खाना सेजल बहू तू देख लेना। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर कविता अपने कमरे में चली जाती है और वहीं रितिका खाना बनाना शुरू करती है। मुझे अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन यूट्यूब से देखकर कोशिश तो कर सकती हूँ, एटलीस्ट रोहन जी के लिए। ये सोचकर रितिका यूट्यूब से देखकर सभी के लिए सभी के पसंद के अलग अलग पकवान बनाने लगती है। अभी तक तो सिर्फ 2 सब्जियां बनी हैं, अभी फुलके और ना जाने क्या क्या बनाना बचा है, और आज से हर सुबह सुबह का नाश्ता और रात का खाना मुझे ही देखना है। आइडिया,
अचानक रितिका के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और रितिका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती है और फिर आधा खाना फ्रिज में रखती है और आधा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करके सभी को खिलाती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत टेस्टी बना है और सबसे बड़ी बात यह है कि तूने सबकी पसंद का ध्यान रखा है। हाँ बहू, भले बड़ी बहू जैसा टेस्ट नहीं, लेकिन तूने कोशिश और मेहनत की है। हाँ भाभी, आपने पहली बार खाना बनाया है, वो भी इतना टेस्टी, वरना ये नैना तो अपने ससुराल जाकर पूरा किचन ही उड़ा देगी। सभी हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह, ओहो रितिका, रोज रोज मुझे तुम्हें उठाना पड़ता है, तुम भूल गई क्या? आज से नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर रितिका दोबारा सो जाती है और फिर सुबह 8 बजे उठकर नहा धोकर किचन में पहुंचती है। ये लोग सोच भी नहीं सकते कि इन्हें जेठानी जी की तरह रोज ताजा खाना टिफिन नहीं बल्कि रात का बासी टिफिन मिलने वाला है। इतना कहकर रितिका फ्रिज में रखे बासी खाने को निकालती है और उसमें ही घी का छौंका लगाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सच में भगवान आपकी कृपा से मेरी बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों लाखों में एक है। मैं बेकार का गुस्सा कर रही थी, लेकिन मॉडर्न होने के बावजूद रितिका बहू हमारे घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही है। अच्छा हुआ मैंने सेजल की बात सुनकर शादी करवाई थी। वहीं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा रोहन। अरे अभी कुछ ही देर पहले तो रितिका उठी थी, इतनी जल्दी उसने खाना बनाकर छौंका भी लगा दिया। वाह, पहले तो रितिका खुद के लिए मैगी भी नहीं बनाती थी और अब सबके लिए सुबह शाम खाना भी बना रही है। रोहन ये सोचते सोचते तैयार होता है और कुछ ही देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होता है। वहीं रितिका और सेजल मिलकर सभी को खाना खिलाती है। हे भगवान, बस किसी को शक न हो जाए, वरना मैं बहुत तगड़ा फंसूंगी। बहू ये क्या है, तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ कहने की? हे भगवान, लगता ही इन्हें पता चल गया कि मैंने रात का बासी खाना गर्म करके दिया है। वो दरअसल। अरे अरे बहू, डर क्यों रही है? हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि तूने हमें पागल समझा है क्या, जो हमसे झूठ बोल रही थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है। हाँ वही तो, अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो इतनी जल्दी तू सभी के लिए सुबह सुबह इतना टेस्टी खाना कैसे बनाती? हाँ भाभी, बड़ी भाभी जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी खाना बहुत टेस्टी बना है। ओह अच्छा, आप लोग तारीफ कर रहे थे, मैं भी बिना मतलब का घबरा गई। वैसे आप लोग खाना खाइए, मैं टिफिन लेकर आती हूँ। इतना कहकर रितिका किचन में जाती है और रात का बासी खाना ही पैक करके सभी को टिफिन में दे देती है और इस बारे में किसी को पता तक नहीं चलता है। लो, सब ऑफिस चले गए और किसी को ये पता भी नहीं चला कि खाना तो बासी था। मतलब ये ट्रिक बहुत अच्छी है, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। ये फैसला लेने के बाद हर दिन रितिका ठीक ऐसा ही करती, रात के बासी खाने को ही पैक करके टिफिन में दे दिया करती। इसी तरह एक रात। अरे बहू, तो इतना सारा खाना क्यों बना रही है रात को? अगली सुबह बहुत सारा खाना बच जाएगा। अरे मम्मी जी, आप यहाँ कब आई? कुछ नहीं, बस अभी अभी। तू ये बता, इतना सारा खाना क्यों बना रही है? जल्दी कोई बहाना बनाना पड़ेगा, वरना अगर इन्हें शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो दरअसल गली में कुछ बच्चे भूखे थे, मैंने उन्हें देखा तो सोचा थोड़ा ज्यादा खाना बनाकर उन्हें भी दे दूंगी। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने। चल ठीक है, तो खाना बना ले, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कविता चली जाती है। इसी तरह से रितिका सभी को झूठ बोलकर, सभी की नजरों से बचकर हर दिन लोगों को बासी खाना टिफिन में खिलाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे मुसीबतों की शुरुआत हो जाती है। अरे चल भाई खोल, आज क्या लाया है टिफिन में? अरे आज मेरी पत्नी ने नहीं, बल्कि मेरे भाई की पत्नी ने खाना बनाया, पता नहीं क्या है, रुक खोल कर देखता हूँ। इतना कहकर सौरभ और रोहन जैसे ही अपना टिफिन खोलते हैं, खाने की बदबू पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अरे ये क्या भाई, तुम लोगों की टिफिन की टेस्टी खुशबू आज बदबू में कैसे बदल गई? अरे हाँ, ऊपर से खाना भी खराब हो गया है, लेकिन कैसे? अरे छोड़ो छोड़ो, गर्मी की वजह से खराब हो गया होगा, हम आज कैंटीन में खा लेते हैं। इसी तरह बासी टिफिन देने की वजह से ऑफिस में टिफिन खोलने तक टिफिन का खाना खराब हो जाया करता था। इसी तरह एक दिन, अरे ये क्या नैना, तेरे टिफिन का खाना तो खट्टा लग रहा है। अरे हाँ, कल भी खाना खराब हो गया था और आज भी। रुक, मैं भाभी को फोन करके पूछती हूँ। इतना कहकर नैना तुरंत अपनी भाभी रितिका को फोन लगाती है। देखिए ना भाभी, कल खाने से बदबू आ रही थी और आज खाना खट्टा हो गया। रोज रोज ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं कैसे बताऊं, ये सब बासी खाने की वजह से हो रहा है, कहीं शक ना हो जाए। वो शायद गरम गरम खाना तुरंत टिफिन में बंद करने की वजह से है और ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से खराब हो जाता होगा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, फिर मैं आज भी कैंटीन से खाना खा लेती हूँ। इतना कहकर नैना फोन रख देती है और अब इस तरह धीरे धीरे टिफिन की समस्या बढ़ने लगती है। और फिर एक दिन संडे को पूरा परिवार कमरे में बैठकर बातें कर रहा था। अरे आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि रोज रोज टिफिन का खाना खराब हो जाता है। हाँ, मेरी टिफिन का खाना भी हर रोज खराब हो जाता है और गंदी बदबू भी आती है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, ऐसा तो तब से ही हो रहा है, जब से शायद रितिका खाना बनाती है।
क्योंकि भाभी के हाथों के टिफिन की तो सब तारीफ ही करते थे। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तब गर्मी कम थी और अब का टेम्परेचर 50 डिग्री चला गया। खाना तो खराब होगा ही गर्मी में। हाँ बहू सही कह रही है। खैर छोड़ो, जो भी हो, अब गर्मी पर किसका कंट्रोल है। इस तरह रितिका खुद बचने के लिए और अपनी सच्चाई छुपाने के लिए सारा इल्जाम गर्मी पर डाल देती है और खाने में से बदबू ना आए इसलिए खाने की खुशबू वाला स्प्रे ऑर्डर करती है। मैम ये लीजिए आपका ऑर्डर। नहीं भैया, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, शायद आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। नहीं मैम, यही एड्रेस दिया हुआ है और मैंने अभी फोन पर भी बात की है। यहीं का ऑर्डर है, शायद खाने में डालने वाला स्प्रे है। खाने में डालने वाला स्प्रे? क्या मतलब है आपका? जब रेस्टोरेंट में खाना खराब हो जाता है तो। डिलीवरी बॉय आगे कुछ कहता कि तभी वहां रितिका आती है। जेठानी जी, ये मैंने ही ऑर्डर किया था। वो दरअसल मेरी फ्रेंड है ना, उसने एक नया काम शुरू किया है, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे ये गिफ्ट कर दूं। अच्छा देवरानी जी, तभी तो मैं सोचूं, हमारे घर पर तो रोज ताजा खाना बनता है और खाने की खुशबू भी इतनी अच्छी होती है, फिर स्प्रे की क्या जरूरत है। हाँ, अच्छा वैसे आप जाइए, मैं पेमेंट करके ऑर्डर लेकर आती हूँ। रितिका की बात सुनकर सेजल वहां से चली जाती है और रितिका पार्सल लेकर चुपके से अपने कमरे में जाती है। आज से खाने में बदबू आना भी बंद हो जाएगा। अब खाना चाहे 2 दिन पुराना हो, लेकिन स्प्रे की मदद से मैं उसे नया बना सकती हूँ और घर के काम से भी बच सकती हूँ। यह सोचकर रितिका अगले दिन से टिफिन पैक करते वक्त खाने में खाने की खुशबू वाला स्प्रे डालना शुरू कर देती है, जिससे खाना खराब होने के बावजूद पता नहीं चलता, लेकिन तभी कभी कभी खट्टा टेस्ट आता है। तब पता नहीं आज टिफिन का खाना खट्टा क्यों लग रहा था। खुशबू तो बहुत टेस्टी थी पर खाने का टेस्ट थोड़ा अजीब था। वो दरअसल मैंने खाने में टमाटर डाला था ना, तो टमाटर ज्यादा होने पर भी खाना खट्टा लगता है। हाँ, मैंने भी यही सोचकर खा लिया। तभी वहां नैना आती है। भाभी आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, रहा नहीं जा रहा। क्या हुआ नैना, आप ठीक तो हैं? कहीं कोई जंक फूड या बाहर का तला खाना तो नहीं खा लिया था? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं खाया था, बस भाभी का दिया हुआ टिफिन ही तो खाया था। अच्छा, तो जरूर आपने पानी कम पिया होगा। गर्मी चल रही है ना, कम पानी पीने की वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। हाँ नैना, रितिका सही कह रही है। आज से तुम पानी ज्यादा पीना और पानी के मामले में लापरवाही नहीं। अब इसी तरह आए दिन किसी न किसी का पेट दर्द करने लगता है, तो कभी उल्टियां होती थी, लेकिन हर बार रितिका बहाना बना देती थी। लेकिन धीरे धीरे सेजल को शक होने लगता है और फिर एक दिन मैं तो सोचती रह जाती हूँ कि मुझे सुबह का नाश्ता बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। देवरानी जी इतनी देर होने के बावजूद टाइम पर नाश्ता कैसे बना लेती हैं? अरे छोड़ो ना, उससे तुम्हें क्या काम, कम से कम तुम्हें तो सुबह आराम मिल रहा है। और चलो, अब रात काफी हो गई है, सो जाओ। और वैसे भी क्या पता रितिका सारा काम जल्दी जल्दी करती हो। इतना कहकर सौरभ भी सो जाता है। देवरानी जी चाहे जितना भी जल्दी काम करे, लेकिन इतना जल्दी नाश्ता बना देना आसान नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये सोचते सोचते सेजल सो जाती है और फिर अगले दिन रात को इतिहास की वजह से नींद खराब हो गई। किचन में जाकर पानी पी लेती हूँ। आवाज किए बिना जाना होगा, वरना किसी की नींद खुल गई तो बिना मतलब का शोर हो जाएगा। ये सोचकर सेजल बिना आवाज किए धीरे धीरे किचन में पहुंचती है, जहाँ रितिका फ्रिज में खाना रख रही थी। मुझ जैसा चालाक तो इस पूरे घर में कोई नहीं होगा। रोज सभी को बासी टिफिन बना कर देती हूँ, लेकिन किसी को भी शक नहीं होता। इसे कहते हैं असली दिमाग। रितिका फ्रिज में खाना रखकर चली जाती है और अंधेरी की वजह से सेजल को नहीं देख पाती। वहीं ये सब देखकर सेजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब कि इतने दिनों से देवरानी जी सभी को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, जिम्मेदारियों से पीछे भागकर रिश्तों के प्रति लापरवाही कर रही है। सेजल रितिका से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर पूरी रात यही सोचती रह जाती। और फिर अगली सुबह छोटी बहू कहाँ रह गई? जल्दी सभी का टिफिन और नाश्ता लेकर आओ। नहीं देवरानी जी, अभी आप नाश्ता लेकर मत आइएगा। अरे लेकिन क्यों? हम सबको ऑफिस जाना है, वरना देर हो जाएगी। दरअसल मुझे गेम खेलना है, जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। कैसा गेम भाभी? रुको, पहले मैं देवरानी जी को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सेजल किचन में जाती है और 2 टिफिन और साथ में रितिका को लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये देखिए, ये दोनों टिफिन बाहर से तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक के अंदर बासी खाना और दूसरे के अंदर ताजा खाना है। जिसने सही पहचान लिया वो जीत जाएगा। कहीं जेठानी जी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? ये सोचकर रितिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं सेजल दोनों टिफिन डाइनिंग टेबल पर रखती है। बहू, इस टिफिन में बासी खाना है। अरे नहीं, इस टिफिन में बासी खाना है। नहीं, आप लोग समझ नहीं पाए। दरअसल दोनों ही टिफिन में बासी खाना है। क्या? हाँ, दोनों टिफिन में 2 दिन पुराना बासी खाना है, जिसमें रितिका ने खाने की खुशबू वाला स्प्रे छिड़क दिया है और हर रोज आप लोग यही खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल की कुर्सी से सभी खड़े हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वहीं रितिका के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। जेठानी जी, आपको ये सब पता था? और अगर हाँ, तो आपने सभी को बताया क्यों नहीं?
क्योंकि मैं चाहती थी कि आप रिश्तों का महत्व समझे और अपनी लापरवाही का नुकसान खुद समझे, ना कि जबरदस्ती खाना बनाने पर मजबूर हो। सेजल की बात सुनते ही रितिका एक गहरी सोच में डूब जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी काम चोरी की वजह से परिवार के सदस्यों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? रितिका बहू, क्या सच में तुम हमें जानबूझकर खराब टिफिन खिला रही थी? ताजा नहीं बल्कि बासी। रितिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा करने की? तुमने झूठ बोला, ये गलत है। तुमने मेरे परिवार वालों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रोहन गुस्से में रितिका पर हाथ उठाने लगता है, तभी सेजल बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं देवर जी, क्या हमने आपको ये संस्कार दिए हैं कि आप एक औरत पर हाथ उठाएं? लेकिन भाभी। देखिए देवर जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना? और गलती को मान लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। बहू, गलती की माफी मिलती है, सजा की नहीं। रितिका बहू ने हम सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, ना कि सिर्फ झूठ बोला है। मम्मी जी, मुझे बचपन से काम करने की आदत नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर रोहन जी को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे लगा आप लोग नहीं समझेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। रितिका के आंसू और चेहरे पर प्रायश्चित देखकर सभी उसे माफ कर देते हैं और उसके बाद रितिका सेजल के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लगती है और हर एक चीज सीखती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे किचन में खाने की वही ताजी खुशबू लौट आती है। और फिर एक दिन, ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी प्रसाद। सच कहूँ बहू, तो अब तुझे इस तरह देखकर ऐसा लगता है कि घर में दूसरी बड़ी बहू आ गई है। सच में, भले शुरुआत में रितिका बहू ने जितनी भी गलतियां की हो, लेकिन अब तूने अपनी मेहनत से उन सब का कलंक अपने सिर से मिटा दिया है। ये सब जेठानी जी की वजह से ही हो पाया है। भगवान करे ऐसी जेठानी और ऐसा परिवार सबको मिले। इतना कहकर मॉडर्न देवरानी रितिका अपनी जेठानी सेजल के गले लग जाती है और दोबारा परिवार में खुशियां और टिफिन की ताजगी लौट आती है।